हेलो दोस्तों, मैं हूं शारिक रफ़ी। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कॉमर्स एकेडमी रोहतास। दोस्तों, ये यूट्यूब चैनल स्पेशली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट किया गया है जो कॉमर्स फैकल्टी से बिलोंग करते हैं। इस चैनल के थ्रू हम उन सारे स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन कराएंगे जो आईकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या बीकॉम, एमकॉम, सीए, सीपीटी या पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं। उनकी प्रिपरेशन कराई जाएगी इस चैनल के थ्रू। तो दोस्तों, चलते हैं आज हम अपने पहले टॉपिक की तरफ। आज के क्लास में हम जानेंगे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, जिसे हिंदी में गैर व्यापारिक संस्था भी कहा जाता है। दोस्तों, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, यानी लाभ कमाने वाली संस्था किसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट। एक लाभ कमाने वाली संस्था जो होती है उसका प्राथमिक उद्देश्य लाभ कमाना होता है। हेंस ऑल द बिजनेस और कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रकार वो सारी संस्थाएं कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन या प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कहलाती हैं। On the other hand, there are some organizations or institutions or associations which are called non-trading organization or not-for-profit organization। दूसरी तरफ कुछ ऐसी संस्थाएं हैं या कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं या कुछ ऐसे एसोसिएशन हैं जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। The main objective of these organization is to provide service to their members or beneficiaries or to the society as a whole। इस प्रकार की जो संस्थाएं होती हैं उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है अपने सदस्यों और समाज में रहने वाले लोगों की सेवा करना होता है। Thus, not for profit organization refers to concern or institution which render services to the members or society and work for the promotion of charity, religion, education, literature, art and culture etc. without aiming at profit। इस प्रकार नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का संबंध ऐसी संस्थाओं के अंतर्गत आता है जो अपने सदस्यों की सेवा करते हैं और समाज में रहने वाले लोगों की सेवा करते हैं और वो बढ़ावा देते हैं, चाहे वो चैरिटी हो, रिलीजन हो, एजुकेशन हो, लिटरेचर हो, आर्ट हो या कल्चर हो, बिना किसी लाभ के उद्देश्य से। द सरप्लस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग देयर members, rather it is used for the furtherance of the good of the organization। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो भी सरप्लस होते हैं, अब यहाँ पे एक पॉइंट आया है सरप्लस, तो थोड़ा सा सरप्लस के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि सरप्लस का मतलब होता क्या है। सरप्लस को हिंदी में आधिक्य कहा जाता है। सरप्लस का मतलब होता है जब इनकम एक्सपेंस से ज़्यादा हो जाता है तो उसके डिफरेंस बैलेंस को सरप्लस कहा जाता है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सरप्लस होते हैं उन सरप्लस को मेंबर्स के बीच में बांटा नहीं जाता है, बल्कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ देखते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी संस्थाएं आ सकती हैं, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं जिसके अंतर्गत स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, यूनिवर्सिटीज़ हो सकती है। उसी तरह से रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च etc। उसी तरह से स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं जैसे स्पोर्ट क्लब हो गया, व्यायामशाला यानी जिम हो गया। सोशल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हॉस्पिटल हो सकता है, लाइब्रेरीज हो सकते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट हो सकते हैं, नर्सिंग होम हो सकते हैं। उसी तरह से रिक्रिएशनल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, जैसे रिक्रिएशन क्लब हो सकता है, कल्चरल सोसाइटी हो सकती है, लिटरेसी सोसाइटी हो सकती है, लिटरेरी सोसाइटी हो सकती है। उसी तरह से प्रोफेशनल बॉडीज़ और इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं जो एक एनपीओ की तरह काम कर सकते हैं, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ट्रेड यूनियंस, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया।
उसी तरह से प्रोफेशनल पर्सन्स भी हो सकते हैं, जैसे डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, लॉयर्स हो सकते हैं, प्रोफेसर्स हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो सकते हैं, एक्टर्स हो सकते हैं, सिंगर्स, प्लेयर्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। तो दोस्तों एक बार मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके ही लैंग्वेज में कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या गैर व्यापारिक संस्था का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों गैर व्यापारिक संस्था यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो संस्था या वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि अपने मेंबर्स और सोसाइटी की सेवा प्रदान करना होता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक गैर व्यापारिक संस्था का उद्देश्य क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर एज फॉलोज। गैर व्यापारिक संस्थाओं के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। सबसे पहला पॉइंट है टू प्रोवाइड सर्विस और रिक्रिएशन टू इट्स मेंबर और ग्रुप और द पब्लिक एट लार्ज। गैर व्यापारिक संस्था का जो सबसे पहला उद्देश्य होता है वो अपने मेंबर्स या सोसाइटी को बड़े पैमाने पर क्या करना है, सेवा प्रदान करना है। दूसरा पॉइंट है टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी और प्रमोशन ऑफ रिलीजन, एजुकेशन, आर्ट, कल्चर एंड स्पोर्ट्स etc। दूसरा जो उद्देश्य है एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कि सामाजिक कल्याण करना है, और साथ ही साथ रिलीजन हो गया, एजुकेशन है, आर्ट है, कल्चर है, स्पोर्ट्स है, इसको क्या करना है, प्रमोट करना है, यानी बढ़ावा देना है। उसी तरह से अब हम लोग बात करते हैं फीचर्स की। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के जो है क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला फीचर जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर एस्टैब्लिश फॉर द वेलफेयर एंड सर्विस ऑफ द सोसाइटी एंड देयर मेंबर्स। पहला पॉइंट है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई है वेलफेयर के लिए यानी कल्याण के लिए, एंड सर्विस फॉर द सोसाइटी एंड देयर मेंबर्स, और उस सोसाइटी या उसके जो भी मेंबर्स हैं उनको क्या करना है, सेवा प्रदान करना है। दूसरा जो फीचर्स है दे प्रमोट आर्ट, कल्चर, रिलीजन, एजुकेशन, स्पोर्ट्स etc। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि वो आर्ट हो गया, कल्चर है, रिलीजन है, एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, इसको क्या करती है, प्रमोट करती है यानी बढ़ावा देती है। दे डू नॉट ऑपरेट विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तीसरा जो विशेषता है यानी फीचर्स है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कि एक गैर व्यापारिक संस्था को लाभ कमाने के उद्देश्य से संचालित नहीं किया जाता है। आइए चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दीज ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप एज चैरिटेबल सोसाइटी, ट्रस्ट और क्लब etc। अब एक गैर व्यापारिक संस्था की जो स्थापना है एक चैरिटेबल सोसाइटी के तौर पे भी किया जा सकता है और ट्रस्ट या क्लब के रूप में भी किया जा सकता है। पांचवा फीचर्स देखते हैं। द मेजर सोर्स ऑफ फंड दीज ऑर्गेनाइजेशन आर। अब यहाँ पे एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या सोर्सेज होते हैं। जैसे कोई भी संस्था होती है उसको चलाने के लिए कुछ सोर्स का होना ज़रूरी है जिससे उस संस्था को चलाया जा सके। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो सोर्स ऑफ इनकम्स होते हैं या जिससे वो कैश प्राप्त करती है, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन है जो अपने मेंबर्स से प्राप्त करती है, वो डोनेशन यानी दान हो गया, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम आउटसाइडर्स, बाहरी लोगों से भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूशन मिलता है, साथ ही साथ गवर्नमेंट एड और ग्रांट्स, सरकार भी इस प्रकार की संस्थाओं को क्या देती है, ग्रांट देती है यानी अनुदान देती है, सहायता देती है। छठा जो फीचर्स है दीज ऑर्गेनाइजेशन आर मैनेज बाय अ मैनेजिंग और एग्जीक्यूटिव कमेटी इलेक्टेड बाय देयर मेंबर्स। अब सवाल ये उठता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो संचालन होता है क्या सारे मेंबर्स एक साथ मिलकर करते हैं, तो जी नहीं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए सारे मेंबर्स में से ही एक एग्जीक्यूटिव कमेटी का चयन किया जाता है, और इसका चयन कौन करता है, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मेंबर्स हैं वही एग्जीक्यूटिव कमेटी को इलेक्ट करते हैं और उन्हीं के थ्रू
नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाया जाता है। आइए 7वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 7वां फीचर क्या है? दीज ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब देखिए यहाँ पे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती है। तो एक गैर व्यापारिक संस्था यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती है? तो सबसे पहले वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाती है, फिर उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है और बैलेंस शीट बनाती है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में हम लोग क्लियरली आने वाले वीडियोज़ में बात करेंगे, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। अब 8वें फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का 8वां फीचर्स है द सरप्लस ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द मेंबर्स, इट इज़ एडेड टू द कैपिटल फंड। अब एक गैर व्यापारिक संस्था में जो भी सरप्लस होता है, मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि सरप्लस का मतलब क्या होता है? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी जब इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो जाता है तो उसे सरप्लस कहा जाता है। तो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सरप्लस होते हैं उनको मेंबर्स के बीच बांटा नहीं जाता है, बल्कि इसको कैपिटल फंड में जोड़ दिया जाता है। उम्मीद है कि ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और इसमें हम लोग बात करेंगे कि एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन या प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है, यानी एक व्यापारिक संस्था और गैर व्यापारिक संस्था में क्या अंतर होता है। तो चलिए देखते हैं। बेसिस ऑफ डिफरेंस यानी अंतर का जो आधार है प्राइमरी मोटिव यानी प्राथमिक उद्देश्य। एक व्यापारिक संस्था यानी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो प्राइमरी मोटिव होता है, द प्राइमरी मोटिव ऑफ सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? लाभ कमाना है। दूसरी तरफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो प्राइमरी उद्देश्य होता है, द प्राइमरी मोटिव ऑफ सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्व पीपल। एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? लोगों की सेवा करना। चलिए दूसरे डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं। फंड यानी कोष। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं इट इज प्रेजेंटेड बाय ऑनर्स कैपिटल एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। हेयर द फंड इज नॉन एज ऑनर्स फंड। अब प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो फंड होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? ऑनर्स कैपिटल के थ्रू, ठीक है, या फिर रिजर्व और सरप्लस को एक्यूमुलेट करके फंड को क्रिएट किया जाता है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में, जिसे ऑनर्स फंड कहा जाता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में क्या होता है? इन केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन देयर इज कैपिटल फंड और जनरल फंड, इट इज प्रेजेंटेड बाय डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, सरप्लस, ईटीसी। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो फंड होता है उसे कैपिटल फंड या जनरल फंड कहा जाता है, जो डोनेशन, सब्सक्रिप्शन या सरप्लस के द्वारा क्रिएट किया जाता है, यानी उसकी स्थापना की जाती है, उसका निर्माण होता है। चलिए तीसरे डिफरेंस की तरफ हम बढ़ते हैं। नेट रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज़। अब देखिए यहाँ पे चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों को ऑपरेट किया जाता है, दोनों को संचालन किया जाता है। तो संचालन करने के बाद परिणाम क्या होता है? तो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं सबसे पहले द नेट रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज नॉन एज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। किसी भी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को जो ऑपरेट किया जाता है या उसके अंतर्गत जो भी एक्टिविटीज़, जो भी क्रियाएं की जाती हैं, तो उससे जो परिणाम प्राप्त होता है, या तो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नेट प्रॉफिट कमाती है या फिर उसको नेट लॉस हो जाता है। उसी तरह से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ देखते हैं। द नेट रिजल्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉन एज द सरप्लस और डिफिसिट। अब गैर व्यापारिक संस्था का जब संचालन होता है तो उसका जो परिणाम होता है या तो सरप्लस के रूप में हो सकता है या डिफिसिट के रूप में, यानी जब इनकम ज़्यादा हो जाए एक्सपेंस से तो सरप्लस कहलाता है, और जब उस संस्था को चलाया जाए, उस संस्था को चलाने में एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाए इनकम की तुलना में,
तो उसे क्या कहते हैं, डिफिसिट, हिंदी में उसको कमी कहा जाता है। अब यहाँ पे चौथे डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड, अब एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन या प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करती है, तो उसमें कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती है। तो सबसे पहले क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाती है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को हिंदी में निर्माणी खाता कहा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते इसलिए ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला जा सके। या फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है। ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए बनाती है ताकि ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का पता किया जा सके। दूसरा, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाती है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को जानने के लिए। और तीसरा, बैलेंस शीट बनाती है, अपने फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए। उसी तरह से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से बुक ऑफ अकाउंट बनाती है। सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाती है। दूसरा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाती है उसके ये जानने के लिए कि ओवरऑल कहाँ कहाँ से कैश की प्राप्ति हो रही है और कहाँ कहाँ इसके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, और ओवरऑल कितना बैलेंस हमारे पास कैश बैलेंस बच रहा है। उसी तरह से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है जानने के लिए सरप्लस हो या डिफिसिट हो, यानी उसका इनकम ज़्यादा हो रहा है या एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, दोनों को कंपेयर किया जाता है। फिर उसके बाद सरप्लस या डिफिसिट का पता चलता है। फिर उसके बाद प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करती है, बैलेंस शीट तैयार करती है। और आपको पता ही है कि बैलेंस शीट क्यों बनाया जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें हम लोगों ने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना है। अगली वीडियो में हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू।